आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिडाड टोबैगो में पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वो सिर्फ तारकीन वतन नहीं बल्कि दायमी तहजीब के पैगाम रसा हैं। इत्तलात व नशरियात की वजारत ने टीआरपी मार्केट को मुकाबला आराई के लिए खोलने की खातिर टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए ज़ाब्तों में तरमीम तजवीज़ की हैं। दिल्ली सरकार ने तयशुदा मुद्दत से ज़्यादा पुरानी मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन फराहम करने पर पाबंदी को मौकूफ रखने की बात कही है और ये कहा है कि इस तरह की गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार खासतौर पर कबायलियों की ज़्यादा आबादी वाले सरगुजा और बस्तर खित्ते में 5000 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाएगी। अमरीकी कांग्रेस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मंजूरी दे दी है और क्रोएशिया में ग्रैंड चेस टूर 2025 टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर तीसरे मरहले में सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्रिनिडाड टोबैगो में भारतीय बिरादरी का सफर दिलेरी और हिम्मत का सफर है। आज सुबह वहां भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनके आबाओ अजदाद ने उम्मीद के साथ मुश्किलात का सामना किया और रामायण को अपने दिल के करीब रखा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तारकीन वतन नहीं बल्कि दायमी तहजीब के पैगाम रसा हैं। The journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced could have broken even the strongest spirits, but they faced hardship with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. वजीर आजम ने ऐलान किया कि ट्रिनिडाड टोबैगो में भारत नजाद अफराद अब ओसीआई कार्ड्स के अहल होंगे। इस तरह वो बंदिशों के बगैर भारत में रहकर काम कर सकेंगे। जनाब मोदी ने भारतीय बिरादरी के लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो अपने वतन की सरजमीन पर जाएं और भारत के साथ अपने रिश्ते को मुस्तहकम बनाएं। जनाब मोदी ने भारतीय बिरादरी की सकाफती देन की सताइश की और कहा कि राम मंदिर की शक्ल का मॉडल और अयोध्या में सरयू दरिया का पवित्र जल अपने साथ लाना एक एजाज की बात है। वजीर आजम ने इससे कबल मंदिर की तामीर के लिए शिलाएं और पवित्र जल भेजने के भारतीय बिरादरी के जज्बे का तस्करा किया। जनाब मोदी ने भारतीय सकाफत को महफूज रखने के लिए ट्रिनिडाड टोबैगो में भारतीय बिरादरी के लोगों की सताइश की और कहा कि वो अपने पीछे गंगा और जमुना छोड़ गए थे लेकिन रामायण को अपने दिल के करीब रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में कल रात ट्रिनिडाड टोबैगो में पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। खुसूसी जज्बे का इजहार करते हुए वहां की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का खैर मकदम किया। उनके हमरा काबीना के अरकान और कई दीगर मुमताज शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनाब मोदी 2 दिन के अपने दौरे में ट्रिनिडाड टोबैगो की सदर और वजीर आजम के साथ बातचीत करेंगे और वहां की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। अब हम ट्रिनिडाड टोबैगो में अपनी नामनिगार साक्षी सिंह से बात करते हैं जो वजीर आजम के दौरे की खबरें देने के लिए वहां गई हुई हैं। जी साक्षी, बताइए पोर्ट स्पेन में भारतीय बिरादरी से वजीर आजम का जो एड्रेस था उसकी क्या खास बात रही? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उस पूरे एड्रेस से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री को ट्रिनिडाड टोबैगो के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, जो यहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसार ने इस संबोधन से पहले अनाउंस किया था। ये बहुत ही भारत के लिए गर्व की बात है और इन दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन था वो यहाँ के प्रवासी भारतीयों को समर्पित रहा है। उन्होंने इस बात पे बार बार जोर डाला है कि उनकी भूमिका बहुत मजबूत रही है भारत के वैल्यू, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर को बचाए रखने के लिए, और इसी को सम्मान देने के लिए उन्होंने इस चीज की घोषणा करी कि यहाँ पे जो गिरमिटिया समाज के अंतर्गत जो जहाँ यहाँ की छठी पीढ़ी है
ان کو بھی OCI کارڈ پردان کیے جائیں گے. جی، اس معلومات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ساکشی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ٹیلی ویژن درجہ بندی ایجنسیوں کے لیے پالیسی رہنما خطوط میں ترامیم تجویز کی ہیں. یہ رہنما خطوط 2014 میں جاری کیے گئے تھے. سردست براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل ٹی وی ریٹنگز فراہم کرنے والی واحد ایجنسی ہے. مجوزہ ترامیم کا مقصد مختلف ایجنسیوں کو نئی ٹیکنالوجی لا کر صحت مند مقابلے کو فروغ دینے اور خاص طور پر منسلک ٹی وی پلیٹ فارمز کے لیے اور زیادہ قابل بھروسہ اور نمائندگی والا ڈیٹا فراہم کرنے کی اجازت دینا ہے. دلی سرکار نے ہوا کی کوالٹی کے بندوبست سے متعلق کمیشن کی درخواست کی ہے کہ دلی میں اس ہدایت پر فی الحال عمل درآمد موقوف رکھا جائے جس میں طے شدہ مدت سے زیادہ پرانی موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن نہ دینے کی بات کہی گئی تھی. دلی کے ماحولیات کے وزیر منجندر سنگھ سرسا نے اس سلسلے میں کمیشن کو ایک مراسلہ بھیجا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سرسا نے کہا کہ دلی سرکار قومی راجدھانی کی فضا کو صاف رکھے گی اور شہر کی موٹر گاڑیوں کو ضبط نہیں ہونے دے گی. یہ روبوٹ سسٹم نہیں ہے. ابھی تک ان کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. یہ سپیکرز بھی مینوپولیٹڈ ہیں. اینڈ آف وائٹ لائفل جو ہیں اس میں ایک اور چیلنج آ رہا ہے ہمیں، وہ ہے کہ HSP جو ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس ہیں ان میں سے بھی جو جن پہ نہیں ہیں ان کو یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. اس میں ایررز بھی آ رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں دقتیں اور چیلنجز بھی ہیں. اس کا رابطہ تبھی ہوگا جب اس کو روبوٹ سسٹم کیا جائے اور ساری جگہ پہ برابر کیا جائے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. چھتیس گڑھ سرکار 5,000 سے زیادہ موبائل ٹاورز لگانے پر غور کر رہی ہے. خاص طور پر قبائلیوں کی زیادہ آبادی والے سرگجا اور بستر خطوں میں یہ موبائل ٹاور لگائے جائیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی نے سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ چھتیس گڑھ کے مقصد کے حصول کے لیے ریاست میں ڈیجیٹل انقلاب کو نئی رفتار دینے پر زور دیا ہے. انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ ریاست کے دور دراز کے علاقوں میں نئے موبائل ٹاور لگانے جیسے کام میں تیزی لائی جائے اور فائبر نیٹ ورک لائنیں بچھانے کے کام کو بھی تیز کیا جائے. جناب وشنو دیوسائی نے کہا کہ مختلف محکموں کی آن لائن خدمات کو وسعت دے کر 250 دیگر آف لائن خدمات کو بھی آن لائن خدمات میں تبدیل کر دیا جائے گا. رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان. خواتین اور بچوں کی ترقی سے متعلق محکمے کی وزیر انپورنا دیوی آج جھارکھنڈ کے رانچی میں خواتین اور بچوں کی ترقی سے متعلق ساوتری بائی پھولے قومی انسٹیٹیوٹ کے نئے علاقائی سینٹر کا افتتاح کریں گی. یہ نیا مرکز صلاحیت سازی کی کوششوں کے تئیں ایک اہم قدم ہے اور ملک کے مشرقی خطے میں خدمات کی فراہمی کو بہتر بنائے گا. آکاشوانی سے خصوصی بات چیت میں محترمہ انپورنا دیوی نے کہا کہ یہ مراکز جھارکھنڈ، بہار، اڈیشہ اور مغربی بنگال پر خاص توجہ کے ساتھ مشن شکتی، مشن واتسلیہ، مشن سکشم آنگن واڑی اور پوشن 2.0 جیسے مختلف اہم اقدامات کے سلسلے میں تربیت اور تحقیق کی ضروریات پوری کریں گے. 1966 سے یہ سنستھان چل رہی ہے. نشچت روپ سے یہ وشیش کر جھارکھنڈ، پشچم بنگال، بہار اور اڑیسہ ان 4 راجیوں کے لیے بہت ہی مہتوپورن سنستھان کے روپ میں یہ رہے گا. ساوتری بائی پھولے جی کو ہم سبھی جانتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھی شردھانجلی بھی ہوگی. پرسار بھارتی کے چیئرمین نونیت کمار سہگل نے نئی دلی میں براڈ کاسٹ اور میڈیا ٹیکنالوجی سے متعلق 29ویں بین الاقوامی کانفرنس BES ایکسپو 2025 کا افتتاح کیا ہے. کل اپنے خطاب میں جناب سہگل نے کہا کہ گزشتہ 10 برس میں ملک میں ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو کئی گنا فروغ حاصل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ مواصلات و نشریات میں نئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے سے پروگراموں کا ڈیجیٹائزیشن اور سب تک ان کی رسائی ممکن ہو پائی ہے. پرسار بھارتی کے CEO گورو دویدی نے کہا کہ نشریاتی میڈیا منظرنامہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، مشرقی راجستھان، کونکن، گوا اور مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اوڈیشہ اور جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے.
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बादल फटने के वाकयात, अचानक सैलाब आने और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। मौसमियात के महकमे ने आज शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में सिरमौर जिले में पछाड़ में सबसे ज्यादा 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हमीरपुर जिले में बरसाड़ में 92 मिलीमीटर बारिश हुई। रियासत में कोई 246 सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ गया है। बिजली के 404 ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी की सप्लाई की 784 लाइनें मुतासिर हुई हैं। इसकी वजह से लोगों को बिजली और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। रियासत में बारिश से वाबस्ता वाकयात में अब तक 69 अफराद की मौत हुई है, जबकि 110 अफराद जख्मी हुए हैं। 37 लोग अब भी लापता बताए गए हैं। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। अमरीकी कांग्रेस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैक्स और अखराजात से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दे दी है, जो सदर और मुल्क के लिए उनके एजेंडे की एक अहम और मेहनत से हासिल की गई जीत है। कैपिटल हिल में एक जबरदस्त इजलास के बाद कल रात ऐवान नुमाइंदगान ने 214 के मुकाबले 218 वोट से इस बिल को मंजूर कर लिया। मंगल के रोज इसे एक वोट से सेनेट ने मंजूरी दी थी। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन के कंट्रोल वाली कांग्रेस को इस बिल पर हतमी फैसला करने के लिए 4 जुलाई तक की मुद्दत दी थी, ताकि इसे कानून की शक्ल दी जा सके, जिसे वो बिग ब्यूटीफुल बिल करार देते हैं। कांग्रेस के बजट ऑफिस के तखमीने के मुताबिक इस बिल से आइंदा 10 बरस में वफाकी खसारों में 3.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स का इजाफा होगा और लाखों अफराद सेहत से मुताल्लिक बीमे से महरूम हो सकते हैं। नामनिगारों से बात करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि यह बिल इस मुल्क को एक रॉकेट शिप बना देगा। शतरंज में कल रात क्रोएशिया में ग्रैंड चेस टूर 2025 के रैपिड जुमरे के छठे दौर में आलमी चैंपियन डी गुकेश ने आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर एक मरतबा फिर सबको हैरान कर दिया। सफेद मोहरों से खेल रहे कार्लसन ने शुरुआत में मजबूत पोजीशन हासिल कर ली थी, ताहम गुकेश ने उनका सख्त मुकाबला किया और आखिरकार जीत हासिल की। क्रिकेट में बर्मिंघम के एजबस्टन में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 77 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 269 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत कल भारत अपनी पहली इनिंग्स में 587 रन का बड़ा स्कोर बना पाया। गिल ने इंग्लैंड में टेस्ट मैच में दोहरी सेंचुरी बनाकर तारीख रकम की है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी और एशियाई कप्तान बन गए हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीब रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के बेशतर अखबारों ने घाना की पार्लियामेंट से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, हमारे लिए जमहूरियत सिर्फ एक निज़ाम नहीं बल्कि बुनियादी अक़दार का हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म मोदी को घाना के आला तरीन कौमी एजाज़ द प्रोफेसर ऑफ द आर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सरफराज किए जाने की खबर को भी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये किया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 21 जुलाई से इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, मानसून सेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया का ज़ेर समंदर निगरानी से मुतालिक टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिडाड टोबैगो में पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वो सिर्फ तारकीन वतन नहीं बल्कि दायमी तहजीब के पैगाम रसां हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने टीआरपी मार्केट को मुकाबला आराई के लिए खोलने की खातिर टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए ज़ाब्तों में तरमीम तजवीज़ की हैं। दिल्ली सरकार ने तयशुदा मुद्दत से ज़्यादा पुरानी मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन फराहम करने पर पाबंदी को मौकूफ रखने की बात कही है और ये कहा है कि इस तरह की गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार खासतौर पर कबायलियों की ज़्यादा आबादी वाले सरगुजा और बस्तर खित्ते में 5000 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाएगी और अमरीकी कांग्रेस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।